हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरें, जिसमें सोना चांदी, मौसम और राजनीति से जुड़ी बड़ी खबरें आपको बताएंगे सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बता दें, लोकसभा चुनाव से पहले गर्मा रही ओबीसी और जातिगत राजनीति में हर दल दांव चल रहा है। कांग्रेस भी पूरी तरह ओबीसी के नारों पर कूद गई है। वैसे इलाके असली परीक्षा ओबीसी में भी अगड़े और पिछड़े की लड़ाई से होगी। दरअसल ओबीसी में पिछले जाति का रुझान मुख्यतः राष्ट्रीय दलों के साथ रहा है, जबकि भाजपा और कांग्रेस के बीच लड़ाई की स्थिति में 65% से अधिक वोट भाजपा के खाते में जा रहा है। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच हालात बेहद खराब स्थिति में पहुंच गए। इजरायल पर हमास के हमले में अभी तक 600 लोगों के मारे जाने की खबर है। हमास के आतंकियों ने शनिवार सुबह इजरायल के अलग अलग इलाकों में 5000 से ज़्यादा रॉकेट दागे। हमास के इस हमले के बाद इजरायल के पीएम बेंजामिन नेतान्याहू ने एक बयान जारी कर कहा कि हमास को इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। भारत समेत कई देशों ने मुश्किल के इस घड़ी में इजरायल के साथ खड़े होने की बात की है। हालांकि बिगड़ते हालात के बीच दिल्ली से तेल अवीव की उड़ानें रद्द कर दी गई है। पार्टी के भविष्य को ध्यान में रखते बीजेपी कर्नाटक की तर्ज पर राजस्थान में भी परिवर्तन का मूड तो बना ही चुकी है, लेकिन कर्नाटक के नतीजों से डरी हुई बीजेपी राजस्थान की कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं। यही वजह है कि पार्टी अलकमान जब भी दिल्ली या राजस्थान में कोई बैठक करता है तो उसमें पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया को पूरी तवज्जो दी जाती है। यहाँ तक कि पार्टी के आला नेता राज्य में जाकर कोई रैली, सभा या सार्वजनिक कार्यक्रम भी करते हैं तो मंच पर पूर्व मुख्यमंत्री मौजूद रहती है। राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में जाति आधारित जनगणना की घोषणा के एक दिन बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने फैसले का स्वागत किया और कहा कि ओबीसी, एससी, एसटी समुदाय के लिए नीतियां बनाने में सुनिश्चित करेगा। बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल किया है कि इसे भगवा पार्टी शामिल राज्य क्यों लागू नहीं किया गया। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कैसे पिछले साल राजस्थान में भारत छोड़ो जोड़ो यात्रा के दौरान ओबीसी के प्रतिनिधिमंडल ने राहुल गांधी से मुलाकात की थी और जाति आधारित जनगणना की मांग की थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार शाम एक कार्यक्रम में सर्वे कराने की बात कही थी, जिसे आज जानकारी और राजनीति के मुताबिक आचार संहिता से पहले सरकार का बड़ा दाव माना जा रहा। सर्वेक्षण में नागरिक के समाज, आर्थिक और शैक्षिक स्तर के संबंध में एक बार फिर से यह कदम उठाया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि जातिगत जनगणना भी एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। बिहार की राजधानी पटना में शनिवार 2 दिवसीय ट्रैवल और टूरिज्म फेयर 2023 की शुरुआत हो गई। इसका उद्घाटन बिहार के उप मुख्यमंत्री सह पर्यटन मंत्री तेजस्वी यादव, प्रकाश उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ, आरक्षण और पर्यटन विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह और पर्यटन निगम के निदेशक नंदकिशोर ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया है। समारोह को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा, बिहार ने पर्यटन क्षेत्र में 2019 में पर्यटकों की संख्या 3.5 करोड़ से छलांग लगाकर 2023 में अब तक लगभग 5.75 करोड़ पहुँच गई है। जो पर्यटक यहाँ आते हैं उन्हें हम कैसे 4 से 5 दिनों तक बिहार में रोक सके, ये हमारी चुनौती है। अगर आप 9 अक्टूबर को नोएडा जाने का प्लान बना रहे हैं तो पहले यह खबर पढ़ लें। बता दें कि दरअसल नोएडा ट्रैफिक विभाग ने 9 अक्टूबर को ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करते हुए बताया है कि काशीराम परिनिर्वाण दिवस पर सेक्टर 55 बने दीप प्रज्वलित स्थल पर कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसके चलते वाहनों को काफ़ी ज़्यादा दबाव रहेगा। इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की, जिसके मुताबिक 9 अक्टूबर को नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर ग्रेटर नोएडा से नोएडा की ओर आने वाले मार्ग पर बाधित रहेगी। नेपाल और भारत ने द्विपक्षीय सहयोग कोशिशों की तरफ परस्पर सुरक्षा, रक्षा, आपूर्ति और क्षमता निर्माण से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की है। दोनों पक्षों ने सुरक्षा मुद्दों पर भारत नेपाल द्विपक्षीय परामर्शदाता समूह की 15वीं बैठक नेपाल के पोखरा में 5 अक्टूबर को की, जिसमें परस्पर सुरक्षा, रक्षापूर्ति, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण तथा संयुक्त सैन्य अभ्यास से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की गई। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार किसानों की हर जरूरत को पूरा करने को तत्पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और सीएम योगी के कुशल नेतृत्व में रबी अभियान 2023 में खाद्यान्न और तिलहन फसलों का उत्पादन बढ़ने की तैयारी है। योगी सरकार ने खाद्यान्न और तिलहन फसलों के अंतर्गत 448.66 मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य तय किया है। वर्ष 2022-23 में 427.83 मीट्रिक टन उत्पादन हुआ था। योगी सरकार ने तय किया है कि अधिकतम उत्पादन वाले जिलों के किसानों के यहाँ अन्य जनपद के किसान, वैज्ञानिक और अधिकारी को फील्ड विजिट प्रशिक्षण के लिए भेजा जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलेशन प्लांट का उद्घाटन किया। इस प्लांट में हर दिन करीब 2000 टन बिल्डिंग के मलबे को रिसाइकिल किया जाएगा और उससे निर्माण सामग्री बनाई जाएगी। प्लांट का उद्घाटन करते हुए सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कूड़ा एक बड़ी समस्या रही, इसी को मुद्दा बनाकर काम आम आदमी पार्टी दिल्ली नगर निगम की सत्ता में आई थी। कूड़े को साफ और ढेर को खत्म करने के लिए एमसीडी तकनीक का सहारा ले रही है।
इजरायल और फिलिस्तीन के बीच भीषण संघर्ष जारी। हमास आतंकवादी समूह के हमले के बाद इजरायल के प्राथमिक नेताओं ने हमास के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। भीषण जंग के बीच भारतीय एयरलाइन एम्पायर एयर इंडिया और फैसला किया है कि अपनी 14 अक्टूबर तक इजरायली शहर तक अवीव से आने वाले फ्लाइट को बंद कर दिया जाए। आरएलपी पार्टी के सुप्रीमो नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने पाली में सत्ता संकल्प यात्रा के दौरान भाजपा कांग्रेस दोनों ही दलों पर जमकर हमला किया। उन्होंने 3 नए जिलों की घोषणा को लेकर सीएम अशोक गहलोत पर बड़ा तंज कसा। उन्होंने कहा कि गहलोत की तबीयत खराब है, अगर जल्दी आचार संहिता नहीं लगी तो गहलोत न जाने कौन कौन सी घोषणाएं कर देंगे जिन्हें कभी पूरा नहीं करते। उन्होंने लोगों भाजपा भगाओ राजस्थान बचाओ का नारा दिया। भारत ने शुरू किया लक्ष्य का पीछा। रोहित शर्मा और ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के रूप में भारत को 3 झटके लग गए हैं। अब क्रीज पर कोहली और केएल राहुल मौजूद है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया की टीम टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के खिलाफ एकादिवसीय विश्व कप के मैच में रविवार को यहां 39.3 ओवर में 199 रन पर आउट हो गए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से स्टीव स्मिथ ने सर्वाधिक 46 रन बनाए हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 10वीं 12वीं के बोर्ड एग्जाम को लेकर एक बड़ा ऐलान किया, जिसके बाद से बोर्ड परीक्षाओं को लेकर मानसिक दबाव लेने वाले छात्रों को थोड़ी राहत मिली। धार्मिक प्रधान ने शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए ऐलान करते हुए कहा, 10वीं 12वीं बोर्ड एग्जाम साल में 2 बार होंगे, लेकिन बच्चों को दोनों बार एग्जाम देना जरूरी नहीं होगा। बिहार में जाति सर्वे के नतीजे सामने आने के बाद विपक्षी पार्टियां इसके आंकड़ों पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। सर्वे को लेकर राष्ट्रीय लोक जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा लगातार हमला बोल रहे हैं। कुशवाहा ने कहा, हम इस फर्जी डेटा के खिलाफ आवाज उठाएंगे। हमने फैसला किया है कि 11 अक्टूबर को हर जिले में विरोध प्रदर्शन करेंगे। 14 अक्टूबर को हम पटना में राजभवन मार्च का आयोजन करेंगे। कर्नाटक के अनेकल तालुक के अत्तीबेले इलाके में शनिवार रात एक पटाखे की दुकान में आग लग गई। इस हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी। बता दें कि शनिवार को एक दुकान में आग लगने से 12 लोगों की जलकर मौत हो गई, जबकि 2 अन्य को रविवार सुबह आज इलाज के दौरान मौत हो गई। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने इसे गंभीरता घटना करार देते हुए कहा है कि सरकार आग लगने की घटना में 14 लोगों की मौत के एक दिन बाद एक एक्शन प्लान तो जारी रही है। डीके शिवकुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सरकार ने प्रत्येक पीड़ित परिजनों के लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है। नेशनल टैलेंट सर्च एग्जाम की तर्ज पर प्रदेश के मेधावी विद्यार्थियों के लिए राजस्थान टैलेंट सर्च एग्जाम का आयोजन होगा। इसमें चयनित 10,000 विद्यार्थी के कक्ष 11 और 12 के प्रतिमा 1250, स्नातक स्नातकोत्तर कक्षाओं के लिए प्रतिमा 2,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। सीएम अशोक गहलोत ने इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी की है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आप सांसद संजय सिंह के परिवार से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा का एक फॉर्मूला है, जहां जनता साथ न दे वहां ईडी का इस्तेमाल करके विपक्ष को डरा और विधायक को आगे कहा है। हमारे राज्यसभा के बहुत से वोकल सांसद और संजय सिंह को ईडी बोले ले गए हैं और ईडी ने 3,000 से ज्यादा जगहों पर रेड और 1% भी रिजल्ट नहीं निकला है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि केवाईसी नहीं कराने वाले किसानों को योजना के तहत मिलने वाले 15वीं किस्त का भुगतान अटक सकता है। केवाईसी करवाने के लिए अंतिम तिथि बार बार बढ़ाए जाने के बावजूद किसान रुचि नहीं दिखा रहे हैं। प्रदेश में एक ऐसी संख्या है 12,74,972 और सीकर जिले में 39,238 अधिकारी की माने तो ऐसे किसान हैं जो योजना के तहत पात्रता की शर्तें पूरी नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में विभाग ने इन किसानों की सूची बैंक और तहसील स्तर पर भिजवाई है, लेकिन वहां से जवाब नहीं आ रहा है। जिले में 39,10,538 उपभोक्ताओं को राशन का लाभ दिया जा रहा है। विभाग की ओर से राशन कार्ड में केवल सही उपभोक्ता का नाम जुड़े होने पर उन्हें एक और राशन कार्ड पे नाम दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि राशन कार्ड का नाम अभी तक जोड़ा जा रहा है और इसमें नाम हटाने की प्रक्रिया भी की जा रही है और उपभोक्ताओं का नाम जोड़ने और उन्हें नहीं राशन देने पर लेकर अब राशन कार्ड में मौजूद सभी उपभोक्ताओं का आधार जोड़ना आवश्यक कर दिया है। 1 साल से अधिक समय से लाभुक के आधार सीडिंग का काम चल रहा है। जिले में अब तक 36,57,144 लाभुकों को आधार उनके राशन कार्ड से जोड़ा जा चुका है। राज्य स्तर पर जिला आधार सीडिंग मामले में 4थे नंबर पर है। यहाँ 93.52% आधार सीडिंग है, जबकि अभी 25,03,394 उपभोक्ताओं का आधार लिंक कराना बाकी है। सोने के भाव में लगातार गिरावट आ रही। बीते शुक्रवार की सुबह में एमसीएक्स एक्सचेंज पर सोना गिरावट के साथ खुला था। सोने के भाव में दिन भर कमजोरी देखी गई है। शाम को सोना गिरावट के साथ बंद हुआ था। सोने के भाव में गिरकर अब 56,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के करीब पहुंच गया है। एमसीएक्स एक्सचेंज पर शुक्रवार की सुबह 5 दिसंबर 2023 को डिलीवरी वाला सोना गिरकर 56,735 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला था। वहीं शाम को यह गिरकर 56,608 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ था। वहीं 5 फरवरी 2023 को डिलीवरी
काला सोना शुक्रवार को 57,175 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला था। यह 57,053 रुपये स्तर पर बंद हुआ है। साथ ही साथ आपको बता दें कि सोने की चांदी के दाम में जो गिरावट देखी जा रही है वो त्योहारों के सीजन में चल रहा है। चांदी कीमत में शुक्रवार को गिरावट देखी गई थी और MCX पर शुक्रवार की सुबह 5 दिसंबर 2023 को डिलीवरी वाला चांदी का भाव गिरकर 66,825 रुपये प्रति किलोग्राम पर भाव खुला बिका। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं।